देखिए ये क्या होता है, मुख्य गुहा होता है, ये ग्रास नली होता है, ये अमाशय होता है, ये छोटी आंत होता है, ये बड़ी आंत होता है। यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए। इसके बाद इसको 3 पार्ट में बांटे थे। फिर इसको हम क्या क्या किए, 3 पार्ट में बांटे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, अब देखिए छोटी आंत को बांट दिया। अब बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। इस वाले हिस्सा को जो क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स कोमल कहा जाता है। फिर इससे नीचे आते हैं तो डिसेंडिंग कोमल कहा जाता है। ठीक, ये सब एग्जाम के व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछते नहीं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। इसके बाद क्या, सिग्माइड कोलम है, अगर इस तरह से बात करते हैं, एसिंडिक कोलम है। ठीक, इसके बाद सीकम है। इस तरह से एक जगह मतलब जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं उसी जगह इस तरह से एक प्रकार का थैली नुमा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और उसी के नीचे, सीकम के नीचे एक थोड़ा सा क्या होता है, एक तरह से थोड़ा सा मांस निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, हम लोग जब क्या थे, जानवर थे, हम लोग में क्या था, ये पूंछ का काम करते, जो कि अभी बंदर में है। ठीक है ना, ये पूंछ का काम, जब हम लोग का क्या हो गया, धीरे धीरे पूंछ क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो ये मनुष्य के किस तरफ से पाया जाता है, दाएं तरफ पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका नाम है क्या, अपेंडिक्स। बहुत बार नाम सुने होंगे अपेंडिक्स, सर क्या होता है। तो ये मनुष्य क्या जो है, ये अपेंडिक्स परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का अवशिष्ट अंग कौन सा है। तो मनुष्य का अवशिष्ट अंग अपेंडिक्स है। सुअर एक ऐसा जानवर है जिसमें अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है, बल्कि जानवर में जो है, जो भी खाना खाते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य में खाना खाने के बाद क्या, छोटी आंत बड़ी आंत में, इसके बाद मलाशय द्वारा बाहर होता है। लेकिन जानवर में जो है अपेंडिक्स ही क्या करता है, भोजन का पचाने का काम करता है। क्योंकि जानवर क्या खाते हैं, घास भूस खाते हैं, और घास भूस जो होता है यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, ये एक प्रकार के प्राकृतिक रेशा है। जो इधर हम क्या लिख दिए इस साइड में, जानवर का मुख्य पचाने वाला मुख्य अंग क्या है, अपेंडिक्स है, क्योंकि यह सेलुलोज को खाते हैं। ठीक, यह मुख्य रूप से कौन चीज करते हैं, अपेंडिक्स ही पचाते हैं। और मनुष्य का यह कौन सा अपशिष्ट अंग है, और सुअर में अपेंडिक्स नहीं पाए जाते। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि मनुष्य का अपशिष्ट अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है, सुअर में। जानवर का मुख्य पचाने वाला अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स है। ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, मनुष्य को बवासीर कैसे होता है। रेक्टम है, रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। इसके बाद अंतिम हिस्सा क्या होता है, एनस होता है। अब देखिए कभी कभी जो मनुष्य को क्या हो जाता है, पेट में गैस हो जाता है। गैस होने के बाद क्या होता है, पेट में धीरे धीरे दर्द होता है, तो उसका लेट्रिन जो है पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाता। जब क्लियर नहीं हो पाता है तो क्या हो जाते हैं, अब ऐसे अपने भाषा में समझिए, हम लोग का क्या था, अभी हम लोग जो खाए वसा, प्रोटीन या तरह तरह के जो तत्व खाए, वो क्या कर दिया, हमारे पेट में क्या कर दिए, वो सड़ा उड़ा के अपशिष्ट पदार्थ को निकाल रहे हैं। निकालने, अब वो निकलने के वजह नहीं से वो कहीं मांस पे क्या कर रहे हैं, हम उसको रोक के अपने रेक्टम के पास हम उसको रोक के रख रहे हैं और बहुत गंदा गैस छोड़ रहे हैं। ठीक ना, इसके बाद अब क्या होता है, वो मांस को उस जगह जो वो धीरे धीरे धीरे, देखिए ये 1-2 वर्षों में, 1-2 वर्षों में नहीं होता, कई 5 साल 10 साल से आप इस तरह से आपका शिकार हो रहा है। शिकार होने के बाद क्या होता है, आपको धीरे धीरे गैस होगा। गैस होने के बाद क्या होने लगता है, उस जगह के मांस को गलाना शुरू कर देता है। जब मांस को गलाना शुरू कर देता है तो उसमें अब देखिए, जिस जगह का मांस गलेगा उस जगह ऑटोमेटिक क्या होगा, घाव होगा। जब घाव होगा तो आप जब बाथरूम जाइएगा, बाथरूम जाने के बाद क्या होगा, आपके ब्लड मतलब लेटरिन के साथ ब्लड आएगा, तो ब्लड आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको धीरे धीरे दर्द होने लगेगा। जब दर्द होने लगेगा तो उसी को, जब लेटरिन के साथ ब्लड आता है उसी को क्या कहा जाता है, मनुष्य को बवासीर हो गया है। बात समझे, बवासीर कैसे होता है। तो अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, रेक्टम है, रेक्टम के पास क्या करते हैं हम लोग, गैस होता है, उसको हम रोक के कवच करते रखते हैं और बहुत खराब गैस छोड़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मलाशय। इसके बाद एनस गुदा जो होता है, एनस गुदा अंतिम हिस्सा है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कवच होता है, तो ये सड़ा हुआ पदार्थ जब किसी मांस के पास सटा हुआ रहेगा तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वहां पर गलाना चालू करेगा। जब गलाना चालू करेगा तो उस जगह क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। घाव होने के बाद अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग बाथरूम जाएंगे, लेटरिन करेंगे, पोटी करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ब्लड के साथ मतलब मल के साथ क्या आएगा,
ब्लड आएगा। तो ब्लड जब आएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बवासीर कहते हैं। इसका इलाज बहुत कठिन से होता है और क्या इसका देखा गया है भारत में अभी तक ज़्यादातर ऑपरेशन ही डॉक्टर लिखते हैं। अब देखिए हम लोग अपने पोषक तत्व में खाते क्या है, रोटी खाते हैं। रोटी से हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। दूध अगर हम खाते हैं, दूध से क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, अमीनो अम्ल में तोड़ते हैं, अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। और अमीनो अम्ल क्या करता है, ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास हमारे कोशिकाओं में करते हैं। और जो भी हम लोग तेल खाते हैं, तेल मतलब ये एक प्रकार तेल में 90% क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ये हमारा पोषक तत्व है, जिसमें फैटी एसिड में बदलता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्व के द्वारा तोड़ा जाता है। चलिए, थैंक यू।